Hello everyone. So once again, this is your English mentor Shravan Chavda. Welcome to you in today's Mahfil, my lovely intellectual and darling students. So now, guys, after completing your tenses, now it becomes our duty to go forward, or further in the rightful direction. And the rightful direction says that I now start, now I should start giving you something extra. Something extra means water, which is quite important, and in your daily routine these kinds of sentences are very very important. मतलब ये है कि अब आपकी इस स्पोकन की क्लास में मैं आपको छोटे छोटे सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा। वो छोटे से छोटे सेंटेंसेस जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा काम के हैं। हाँ ठीक है, इन्हें कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। टेंसेस के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो आता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का। किसका आता है? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का। आखिर ये क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं, इनकी बात करते हैं। देखो इम्पेरेटिव में लिखना हाँ बिल्कुल सही है। हाँ, अगर मैं इम्पेरेटिव की बात करता हूँ, तो इम्पेरेटिव काम कैसे करते हैं और आखिर ये क्या तरीका है इम्पेरेटिव का। हाँ, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। हाँ, जब आप इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, है ना, आप इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, सो व्हाट आर दीज थिंग्स? व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंसेस दे आर? आखिर वो कैसे सेंटेंसेस होते हैं? नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा ही आपकी डेली लाइफ में काम आने वाले हैं। इफ यू टॉक अबाउट दीज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का मतलब ही होता है आज्ञावाचक वाक्य। अब हमारी जिंदगी में हम आज्ञा देना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। आज्ञा देना सब ज्यादा पसंद करते हैं। भाई अगर मुझे कुछ कहना है, इफ आई रियली वांट टू से समवन, just try to understand if someone asks me कि यार एक लोटा पकड़ा ना, तो अगर मुझे पता है कि मेरा छोटा भाई पास में खड़ा है, हे जरा लोटा पकड़ा, तो ये लोटा पकड़ा, दरवाजा खोलो, पानी का गिलास दो, ये छोटे छोटे सेंटेंसेस। मुझे न्यूज़पेपर पकड़ाओगे क्या, ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझते हैं। तो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में होता क्या है। आप देखो सबसे पहले किसी को ऑर्डर देते हो, और सबसे बड़ी बात है, और भाई साहब ऑर्डर देने की जब बात आए और मैं ना दूं, ऐसा हो सकता है? हाँ, ऑर्डर देने की बात आए और मैं ना दूं, ऐसा हो सकता है? इट इज अटमोस्ट ट्रूथ कि हम हमेशा क्या करते हैं, हम हमेशा ऑर्डर देना पसंद करते हैं। बिल्कुल सही है ना? अच्छा इतना ही नहीं, इसके अलावा हम कमांड, रिक्वेस्ट, आस्क्ड, फॉरबेड, परमिशन, सजेशन, यहाँ तक कि किसी को कैसे काम करना है ना, हम उसे कमांड भी देते हैं। हम कभी कभी किसी को मना भी करते हैं कि भैया ओ हेलो एक्सक्यूज मी, करियो मत इत्थे मत करियो भाई, नहीं तो काम खराब हो जाएगी तेरा। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, आस्क यानी किसी से कुछ काम करने के लिए कहना, सजेशन, परमिट, अलाउ। आपके साथ आप किसी को फॉरबिड भी कर सकते हैं, मतलब किसी को मना करना, अरे भाई साहब करना मत, ध्यान रख लेना। अब ऐसी कंडीशन में सेंटेंसेस कितने तरीके के होते हैं तो सुनो, सीधे बताता हूँ फटाफट, जल्दी से क्लास भी कंप्लीट हो जाएगी और मजा भी आ जाएगा। देखो अगर मैं इनकी टाइप्स की बात करूँ तो बेसिक टाइप जो होती है ना इसके अंदर, वो हमारे पास 4 तरीके की होती है। 4 तरीके की बेसिक होती है, हालांकि इसमें और भी एडवांस है, लेकिन मैं चाहता हूं पहले बेसिक समझ लीजिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट यू कि बेसिक समझ लो। बेसिक समझने का मतलब है, पहला सेंटेंस होता है जिसमें आप क्या लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं, यानी कि सेंटेंस की शुरुआत एक वर्ब से होना और सेंटेंस फुल स्टॉप पे खत्म होना। जैसे कि ओपन द डोर, मैंने कहा किसी को, अरे भाई दरवाजा खोल दे भैया, मैं क्या कहता हूं, ओपन द डोर, अरे भाई साहब दरवाजा खोल दीजिए, क्या कर दीजिए, ओपन द डोर, दरवाजा खोल दीजिए भाई साहब, ओपन द डोर। फिर मान लीजिए मैंने उसको कहा कि जो वर्ब है वो वर्ब वापस लिख दी, लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूं, मैं इसे कहता हूं भैया दरवाजा मत खोल, भैया दरवाजा मत खोल। ठीक है, तो डोंट, उससे पहले क्या लग जाएगा, डोंट, एक वर्ड जुड़ जाता है। ये सेकंड टाइप है इसकी। जो कुछ भी आपने पहले सेंटेंस में करने को कहा है वही अगर मना कर दें, वही काम अगर हम मना कर दें तो कैसे कहा जाएगा, कुछ नहीं करना, उसी वर्ब के आगे यानी सेंटेंस के स्टार्टिंग में डोंट वर्ड यूज कर लो। जैसे कि आपका क्या कहने का मतलब है, सर मैंने वापस ओपन द डोर लिख दिया, ओपन द डोर लिख दिया, अगर मैं मान लो इसका आगे डोंट लगा लूं तो काम चल जाएगा, हाँ जी ऐसे ही चलेगा। सिर्फ ओपन द डोर के आगे डोंट लगा दो, दरवाजा खोलो, दरवाजा मत ही खोलो, दरवाजा मत ही खोलो भाई साहब, मत ही खोलो। अब सपोज करो कोई सेंटेंस है और उसमें तुम कहना चाहते हो मुझे कोई काम करने दो। देखो इसका तो मतलब होता है कोई काम करो, क्या होता है, काम कर दो। ठीक है, इसमें होता है मत करो, मत प्लस करो। ठीक है, यानी जो भी काम करना होगा उसे आप मत करो, समझना आ गया। और इसमें क्या होता है,
कर दूं या कर लूं, हाँ कर लूं या कर लें, ठीक है, हाँ काम कर दूं क्या या कर लूं क्या, अरे भाई काम करने देगा कि नहीं देगा। जैसे सेंटेंस की स्टार्टिंग इसमें लेट से होती है, लेट के बाद आप क्या करते हैं इसमें, हाँ एक लिविंग ऑब्जेक्ट, यानी लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं कहूंगा मैं, लिविंग नाउन लिख देते हैं, ठीक है, लिविंग नाउन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं, एलन, एलन का मतलब होता है लिविंग नाउन, यानी कि सजीव, ठीक है, लिविंग नाउन जोड़ देते हैं और उसके बाद सेंटेंस आगे बढ़ाते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। हालांकि आगे क्या बढ़ाते हैं, जैसे कि इसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, यानी वर्ब लिखते हैं, ठीक है, आगे बचा हुआ और भी लिख सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। मान लो कि चौथे तरीके से आप आते हो सेंटेंस में, आप कहते हो चलो ये करते हैं, हाँ करते हैं, ये करते हैं, है ना, करते हैं में आप किसी को कोई सुझाव दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं भैया, सुझाव। सो इफ यू आर गोइंग टू गिव एनी सजेशन, हाँ टू योर फ्रेंड, टू योर रिलेटिव्स, टू एनीवन, और इफ यू आर मोर देन टू, अगर आप दो से ज्यादा लोग हैं तो आप कह सकते हैं, हालांकि हम कभी कभी खुद को भी कहते हैं लेट्स गो, चलो भाई चलते हैं, है ना, बोलते हैं कि नहीं बोलते। सो इन दैट वे आप इसे कहते हैं ना सुझाव देने का काम भी कर सकते हैं। पर एक बात याद रखिएगा, जब भी सुझाव देते हैं तो लेट की जगह लेट्स वर्ड का यूज करते हैं, हाँ ठीक है, हाँ, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आगे जो भी हो वो सब लिख दीजिएगा, यानी वर्ब लिख दे रहा हूं मैं तो सीधी, ठीक है, और आगे लिख दीजिएगा। सर बताओ इन दोनों का एग्जांपल बताओ। जैसे मैं बोलता हूं मानो मुझे अंदर आने दो, तो मैं क्या बोलूंगा, लेट मी कम इन, अरे भैया मेरे को अंदर आने दो भाई, हाँ अंदर आने दो भाई, काहे धक्का मार रहे हो, हाँ तुम्हारी ससुरी खड़ी है आगे, हाँ तुम्हार ससुरी खड़ी है आगे, काहे करते हो ऐसा भैया, मेरे को भी अंदर आने दो, अरे मेरे को भी बोलने दो, मुझे खाने दो, मुझे पीने दो, यानी कोई काम करने दो, है ना। इसका सही बताऊं तो एक और होता है करने दो, क्या होता है, करने दो। आप अगर कोई काम करने दो की बात कर रहे हैं तो लेट से सेंटेंस स्टार्ट होगा, बात समझ में आई। करते हैं, जैसे मान लो कोई कहता है ना समोसा खाते हैं, घूमने जाते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, हाँ चलो थोड़ी सी जुगलबंदी कर लेते हैं, हाँ। मतलब आप किसी सामने खड़े हुए इंसान को अगर ये कहोगे कि हाँ, सामने खड़े हुए व्यक्ति को तुम कहते हो चलो भाई अब थोड़ी सी क्या करते हैं, थोड़े से, हाँ दो आदमी खड़े हैं, दो लोग खड़े हैं और तुम कहो चल भाई हाँ आज तो कुछ भंगड़ा पाले कर लेते हैं, मतलब आपने उसको सुझाव दिया। तो ऐसी कंडीशन हो जाएगा कि मान लो कोई कहता है चल डांस करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, लेट्स डांस, क्या हो जाएगा भैया, लेट्स डांस, ठीक है। इसका मतलब ये चार तरीके के छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, इनको आपको समझना होगा। पहले बात, हाँ फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू इंप्रूव इज दिस वन, ओके। पहले तो इसको लिखो फिर आगे चलते हैं, टेक योर टाइम प्लीज, फटाफट से टाइम ले लो अपना, फटाफट करो, जल्दी करो देखो, हाँ टेक योर टाइम, ठीक है। ये क्लियर है, इतना क्लियर हुआ, कोई तकलीफ है तो बताओ। आई थिंक ओवर हियर यू विल बी एबल टू फाइंड कि हाँ क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या ठीक सही नहीं है, ठीक है। समझो फटाफट फटाफट से बताओ, ठीक है, हाँ तो ये तुम्हें समझना पड़ेगा भाई, हाँ तुम्हें ये समझना पड़ेगा भैया, ठीक है, ये समझ लो, समझ गए, कोई तकलीफ है क्या, कोई तकलीफ है क्या, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इससे सेंटेंस बनाते हैं। जैसे खाना खा लो, पढ़ लो, हाँ भागो, रुक जाओ, पढ़ाई कर लो, टीवी देख लो, हाँ घूमने चले जाओ, ये सब क्या है, ये सब किसी से रिक्वेस्ट है, ये सब आप क्या कर रहे हैं, किसी ना किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और हो सकता है कि आप किसी को कोई सजेशन दे रहे हैं कि भाई ऐसा कर लो, हाँ ऐसा कर लो, तो ऐसा कर लो, उसमें हम क्या कहते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, कमांड कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आस्क कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, परमिट दे सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं, फॉरबिड कर सकते हैं, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, क्लियर, ठीक है। इतना सा ध्यान रखोगे तो मैं इसमें फटाफट से थोड़े से सेंटेंसेस लिख देता हूं। जो सपोज करो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से लिखना शुरू करता हूं, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, पहले लिख लो फटाफट से, फिर हटाने का काम करते हैं, लिखो फटाफट, टेक योर टाइम प्लीज, फास्ट, फटाफट करो, हाँ ये तो गजब की बात हो गई, हाँ ढील दे दे भैया, आहा यहाँ तो ढील दे दे वाली बात है, यहाँ करके दिखाओ तो मजा आ जाए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पहले नंबर पर चलते हैं, अगर आपने नहीं लिखा है तो पॉज करके लिख लेना, मैं तो यहां से चला आगे, ठीक है, मैं तो यहां से चला आगे। अब सुनो, आज मैं हो सकता है आपको एक टाइप या दो टाइप ही सिखा सकूं, कल फिर से मिलेंगे तो अगली टाइप, क्योंकि मैंने क्या कहा है, ये एक महीने का कंसेप्ट है और इसमें फटाफट से हम क्या करेंगे, जितना मेरी बस का होगा मैं आपसे आपके लिए लिखने की कोशिश करूंगा, सिखाने की कोशिश करूंगा। एक्शन नंबर फर्स्ट, ऐसे सेंटेंस में हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं वर्ब से, और वर्ब के बाद आपको जो भी लिखना है वो सब लिख दीजिए, फुल स्टॉप पे सेंटेंस खत्म कर देना। लाइक मैंने कहा स्टडी हार्ड, मैंने क्या कहा, स्टडी हार्ड, यानी मेहनत से पढ़ाई करो, मेहनत से पढ़ाई करो, छोटा सेंटेंस है बिल्कुल,
ठीक है। फिर मैंने कहा कंप्लीट योर होमवर्क। इतने छोटे छोटे सेंटेंस है। कंप्लीट योर होमवर्क, अपना योर होमवर्क, अपना होमवर्क पूरा करो भैया, कंप्लीट योर होमवर्क। फिर मैंने कहा सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स। क्या बोला मैंने? सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाओ, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाओ। मैंने कहा, मान लो मैंने अग्री कहा फीस जमा करवाओ, तो क्या आएगा? डिपॉजिट योर फीस, डिपॉजिट योर फीस, ठीक है। योर फीस, अब देखो योर की जगह कुछ और भी आ सकता है। अपने बच्चे की फीस जमा करवाओ तो क्या कहेंगे? डिपॉजिट योर योर किड्स फीस। किड्स फीस मतलब अपने बच्चे की फीस जमा करवाओ, ठीक है। कुछ भी मन में सोच लो, जैसे खाना बनाओ तो क्या आ जाएगा? कुक फूड। ये बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, इसमें टेंसेस की भी तकलीफ नहीं है। मैं तो ये कहूंगा टेंसेस सीखने से पहले भी ये सीख लो, टेंसेस सीखने से पहले भी ये सीख लो, मजा आ जाएगा। टेंसेस सीखने से पहले भी ये सीख सकते हैं, ठीक है। अब तुम सोच रहे हो कि सर इतने छोटे छोटे सेंटेंस ही बनते हैं क्या? ना बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बड़े सेंटेंस भी बन सकते हैं। जैसे मान लो मैं कहता हूं वहां जाओ और दरवाजा खोलो, तो क्या होगा? मैं कहूंगा वहां जाओ और दरवाजा खोलो, तो क्या बोलूंगा? गो ओवर देयर, गो ओवर देयर। गो ओवर देयर और गो देयर में क्या फर्क है? गो ओवर देयर और गो देयर में क्या फर्क है? गो ओवर देयर का मतलब होता है तुम यहां खड़े हो और तुम्हें किसी ने कहा कि यहां खड़े हो जाओ, इस जगह पे, क्या हो जाओ? इस जगह पे खड़े हो जाओ, ठीक है। समझ में आ गया? तो यहां जाओ। लेकिन अगर किसी ने कहा वहां जाओ, तो वहां एक तो होता है वहां पर जाओ। देखो ये पर का मतलब होता है पर बराबर और हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर बराबर और हो जाएगा। बात समझ में आई? पर बराबर और हो जाएगा। तो गो ओवर देयर मतलब वहां पर जाओ, एक निश्चित स्थान है। इट इज अ पर्टिकुलर प्लेस वेयर यू आर सपोज टू गो। लेकिन अगर तुम्हें कहता है कि वहां जाओ, अब इतनी बड़ी जगह में कोई जाना चाहता है तो क्या कहेंगे? गो देयर। गो देयर मतलब वहां कोई एक फिक्स स्थान नहीं है जहां तुम्हें खड़ा होना, तुम बस उस जगह पर चले जाओ। उस जगह पर जाना और उस जगह जाना, इन दोनों में फर्क यही है। यानी गो ओवर देयर उस जगह पर चले जाओ और गो देयर वहां चले जाओ, बात खत्म, इतना ही, ठीक है। अब देखो बड़ा बनना है। गो ओवर देयर एंड क्लोज द डोर टू गेट योर फोन। मतलब क्या है इसका? क्या कह रहा है? गो ओवर देयर वहां पर जाओ एंड क्लोज द डोर और दरवाजा बंद कर दो, टू गेट योर फोन अपना फोन लेने के लिए दरवाजा बंद कर दो। ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, लेकिन आपको इसे बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। मैं एक और सेंटेंस बनाता हूं, वो भी बड़ा होगा। मैं कहता हूं, सपोज करो मैं कहता हूं गेट योर बाइक, गेट योर बाइक, गेट योर बाइक फिल्ड विद पेट्रोल। क्या लिखा है? गेट योर बाइक फिल्ड विद पेट्रोल, एंड कम देयर। मतलब क्या है? अपनी बाइक में पेट्रोल भरवाओ और गेट योर बाइक फिल्ड विद पेट्रोल, यानी अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवा दो। आप ये भी कह सकते हो गेट पेट्रोल, या फिर गेट पेट्रोल इन योर बाइक। गेट पेट्रोल इन योर बाइक का मतलब भी वही होगा, गेट योर बाइक फिल्ड विद पेट्रोल एंड कम देयर, और वहां आ जाओ, ठीक है। सपोज करो और कुछ कहता हूं, मैं कहता हूं राइट एन एप्लीकेशन, राइट एन एप्लीकेशन, यानी कि आप क्या करो, एक एप्लीकेशन लिखो। आराम से सुनना, राइट एन एप्लीकेशन, आप एक एप्लीकेशन लिखिए एंड डिपॉजिट, और इसको डिपॉजिट करो, डिपॉजिट टू योर प्रिंसिपल। समझ में? टू योर प्रिंसिपल, बात खत्म। राइट एन एप्लीकेशन एंड डिपॉजिट टू योर प्रिंसिपल। एक खत लिखिए, एक एप्लीकेशन लिखिए और इसको क्या करिए? प्रिंसिपल को जमा करवा दीजिए। ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं दोस्तों, जिसको आपको बनाना है। तो मैं चाह रहा हूं कि आज की महफिल में बस इतना ही, दूसरा मैं पार्ट नहीं करवा पाऊंगा, दूसरा पार्ट मैं कल करवाऊंगा। लेकिन मुझे पता है कि मैंने अभी अभी जो तरीका बताया, lately the way that I have taught you, you must be given an idea, or you must have taken an idea कि सेकंड कैसे बनाना है। अगर मैं तुम्हें सेकंड की बात बताऊं तो सेकंड में क्या है? इन सभी सेंटेंसेस के आगे एक शब्द जोड़ना है, वो कौन सा है? डोंट। क्या है? डोंट। बाकी सब सेंटेंस में मत करो हो जाएगा। जैसे कि स्टडी हार्ड, पढ़ाई अच्छे से करो, कंप्लीट योर होमवर्क, अपना होमवर्क करो, सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स, अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दो, डिपॉजिट योर किड्स फीस, अपने बच्चे की फीस जमा कराओ, कुक फूड, खाना बना दो, गो ओवर देयर, वहां जाओ, एंड क्लोज द डोर टू गेट योर फोन, और अपना फोन प्राप्त करने के लिए दरवाजा बंद कर देना। गेट योर बाइक फिल्ड विद पेट्रोल, अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाओ, एंड कम देयर, और वहां से आ जाओ।
राइट एन एप्लीकेशन एंड डिपॉजिट टू योर प्रिंसिपल, एक खत लिखो और अपने प्रिंसिपल को जमा करवाओ। अब इन सभी के आगे क्या लगाओगे, डोंट, तो हो जाएगा नेगेटिव। आई थिंक आपको इस क्लास में मजा आया है ना। कल मैं इस डोंट वाले सेंटेंस के साथ भी आपसे मिलूंगा, बट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, आबाद रहें, गाजियाबाद रहें और खूब मस्ती करें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू एंड लव यू गाइस। थैंक यू सो मच।